सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें तमाम ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं हम, जिसकी वजह से आप अपने कई रोगों को घर बैठे ही दूर कर सकते हैं और अपने आप को कई प्रकार के रोगों से बचा सकते हैं। रोग कब लग जाए, कब कौन सा रोग किसी के शरीर में पनपने लगे, ये किसी को भी नहीं पता होता। लेकिन ये जरूर है कि हर एक रोग के पीछे जो कारण होता है वो स्वयं की लापरवाही जरूर होता है। कोई ना कोई ऐसी लापरवाहियां हम करते हैं अक्सर अपने जीवन में जो हमें भयानक नतीजों तक पहुंचा देती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आपको निरोगी बनाए रखने में सफल हो सके और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें आप, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम खून को लेकर यानी रक्त के बारे में कुछ आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। कहते हैं जो खून है हमारी एक तरह का पूरे शरीर में जीवन धारा के तौर पर वो संचारित होता है। खून किसी भी कारण से, चाहे वो चोट लगने की वजह से या शरीर के किसी जो हमारे छिद्र होते हैं उनमें स्राव अगर होने लगे यानी लीकेज होने लगे या खून निकलने लगे, चाहे वो किसी भी कारण से, और कभी कभी देखा जाता है कि एक बार खून निकलने लगा तो वो बंद नहीं होता, यानी जो रक्त का स्राव होता है, जो लीकेज होती है, वो फ्लो रुक नहीं पाता और कभी कभी ये जानलेवा भी हो जाता है। आखिर किस दृष्टि से देखते हैं आप ऐसे रोगियों को, क्या इसके पीछे आप कारण मानते हैं? देखिए, खून तभी बहेगा जब हमारे खान पान में लापरवाही होगी। अच्छा। यदि किसी नस के अंदर खून का दबाव, प्रेशर ज़्यादा पड़कर नस फट जाती है। ब्रेन हेमरेज होता है, उसमें डॉक्टरों के हाथ पांव खड़े हो जाते हैं और परिवार की सारी पूंजी नष्ट भी हो जाती है, परंतु रोगी बचता नहीं है। अब जो उपचार मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको आप घर में करें, किसी डॉक्टर हकीम की जरूरत नहीं है। ब्रेन हेमरेज के मरीज को देख के डॉक्टर तो हाथ मलते रह जाएगा, है हमारा पैसा बर्बाद हो गया। नींबू संसार का वो फल है जो बहते हुए खून को ऐसे बंद करता है जैसे नदी में बांध लगा के गेट बंद करके उसका पानी रिसना बंद हो जाता है। ये नींबू के अंदर ताकत है। उदाहरण के तौर पे लड़कियों के हमेशा कान और नाक छेदे जाते हैं जी। तकलीफ भी होती है, बच्चा रोता भी है जी। जिस सुई से आपने उसको छेदना है उसमें नींबू का रस लगा दें। जो धागा उसमें डालना है उसमें भी नींबू का रस लगा दें और कान के नाक के अंदर बाहर नींबू का रस लगा दें। आप जितना मर्जी मोटा छेद कर दें, ना तो खून निकलेगा और ना ही दर्द होगा। अच्छा। ये नींबू के अंदर के गुण है। औरतों के मासिक धर्म को छोड़ के, चाहे आपको बवासीर का खून बह रहा है, चाहे आपकी कोई नस फट गई है, चाहे आपका चोट से खून बह रहा है, जैसे नींबू का रस उस पर लगेगा खून एकदम बंद हो जाएगा, खून बह नहीं सकता। और उस जख्म को या कटे हुए को खून तो बंद कर दिया। डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको 10 तो गालियां निकालेगा और कहेगा आपके जख्म में कहाँ मैं टांके लगाऊंगा इसमें। अच्छा। जब उसको बताएंगे कि नहीं ये नींबू का असर है, ये इतनी देर हुई कटे हो,
वो टांके लगाएगा। परंतु नींबू का रस आप उसमें लगा रहे हैं और खाकी रंग की सेलो टेप से रुई लगा के पट्टी कर रहे हैं, तो जो टांके लगाने से जख्म आपके हफ्ते में ठीक होने हैं वो 3 में जख्म भर जाता है। इतना प्रभाव है इसका। और वहां पे वो निशान नहीं पड़ेगा जहां से कटा था। वो चमड़ी ऐसे जुड़ जाएगी जैसे माँ के पेट से पैदा होती थी। ये नींबू का गुण है। नींबू और लहसुन खून को बंद करने के लिए, जमे हुए खून को पिघलाने के लिए, ब्लॉकिंग को खोलने के लिए एक किस्म का अमृत है। आप उदाहरण के तौर पे ले लो कि किसी को हार्ट अटैक हो गया और डॉक्टर तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। आप उसको गर्म पानी में नींबू का रस पिला दो, और जब भी पानी पीना तो उसमें नींबू का रस दो। हफ्ते के बाद जब आप डॉक्टर के पास जाए, कहते इसको तो हार्ट ब्लॉक है नहीं। ये है नींबू का। अब किसको बेथा गैस बनती है और गैस इतनी बढ़ती है, आ करते रहते हैं। यदि आप खाने के साथ काला नमक या सिंधा नमक, काली मिर्च और नींबू का रस 2 गिलास पानी पी लेते हैं, उसका तरीका है कि 2-4 गिलास खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, तो आपको डकारे नहीं आएंगे। गुदा के रास्ते गैस पास होगी, परंतु उसमें किसी किस्म की बदबू नहीं होगी। ये नींबू के अंदर का गुण है। और मैंने तभी शुरू से कहा था कि नींबू अमृत के समान है। पैर के तलुए से सिर के बाल तक का बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी है, हर एक रोग को नींबू ऐसे समाप्त करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त होती है। अब उदाहरण के तौर पे डॉक्टर ने टीबी कह दिया और कह दिया 3 साल का इलाज है, 6 महीने का इलाज है। आप उस दिन बात सुन के आ जाए, दवाई ना ले। घर आके जब भी आपने पानी पीना है तो उसमें नींबू का रस मिला के पिए। पानी का टेम्परेचर उबालने के बाद 15 से 20 डिग्री के अंदर का होना चाहिए। 1 गिलास पानी पीने में आपने 20 मिनट का समय लगाना। 15 दिन के बाद जाके उस डॉक्टर से दोबारा नई पर्ची बना के टेस्ट कराना। वो कहे टीबी तो आपको है ही नहीं, हम किस चीज़ की दवाई देंगे? फिर पुरानी पर्ची दिखानी। तब वो सिर पकड़े गए ऐसे कि कैसे किया। ये नींबू का गुण है। जी, यह गुरु जी मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि खून, मान लीजिए अगर हम कहीं चोट लग जाती है, कट लग जाता है, कट जाता है, तो ऐसे में जब खून बहना शुरू होता है तो किस तरीके के लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो खून नहीं रुकता? क्योंकि हर किसी के खून में एंजाइम्स होते हैं एक तरीके के जो खून का थक्का जमाते हैं। जिसको शुगर है, अच्छा, उसका खून भी देर से बंद होता है मेडिकल में जी, परंतु नींबू उसको भी सेकंडों में बंद करता है। अच्छा, इसमें किसी किस्म का इन्फेक्शन है नहीं। अब खून फट जाता है, उसको भी साफ करने के लिए नींबू ही है। अच्छा, तभी मैंने कहा कि मासिक धर्म को छोड़ के जी हम हर जगह इसका उपचार कर सकते हैं। बस उसके प्रयोग अलग अलग होते हैं। हाँ जी, बीमारी के अनुसार उसके लेने के तरीके अलग अलग। तो दर्शकों, ये बहुत जरूरी है हम सभी के लिए जानना कि नींबू हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है। एकमात्र ऐसा नींबू जिसको हम अब तक केवल एक सहयोग के तौर पर हम प्रयोग करते थे। सब्जी में भी उसको मुख्य सब्जी नहीं समझा जाता, उसको केवल स्वाद देने के लिए एक सहायक समझा जाता है। सलाद में भी सहायक के तौर पर उसको डाला जाता है, पेय पदार्थ में भी उसको फ्लेवर के लिए यूज करते हैं। यानी नींबू एक तरह से सहायक के तौर पर हमारे सामने अब तक हमें समझ में आता था, लेकिन वास्तव में इतने ज्यादा गुणों की भरमार होने के बावजूद नींबू बिल्कुल भी अपने आप में गुणों में कमी नहीं करता, बस इसके प्रयोग अलग अलग हैं। और एक तरह से ये अपने आप में
एक औषधालय साबित हो सकता है। बस इसका प्रयोग आपको करना आना चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम वही प्रयोग आपको सिखाते हैं, वही जानकारी आपको देते हैं ताकि आप उसका सदुपयोग अपने जीवन, अपने स्वास्थ्य और अपने शरीर के लिए कैसे कर सकते हैं। इस तरीके की और भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए। ये पुस्तकें हर एक परिवार में होना अति आवश्यक है। इन पुस्तकों को यदि रोजाना आपने 10 से 15 मिनट भी पढ़ लिया, यानी उसका अध्ययन कर लिया, तो यकीन माने किसी भी तरह का रोग आपको होगा ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि हर एक परिवार में, हर एक गृहिणी के पास ये पुस्तकें होना बहुत जरूरी है, अपेक्षित है। तो इसीलिए आप यदि इन पुस्तकों को घर बैठे ही कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच